Hello and welcome to the fourth chapter of your book. The name of the chapter is The Cop and the Anthem. नमस्कार, आप सभी का स्वागत है चौथे अध्याय में जिसका नाम है द कॉप एंड द एंथम। इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूँगा। क्या कभी आपको लगा है कि कोई गाना या कोई म्यूज़िक, कोई धुन आपकी ज़िंदगी को बदल सकती है? अगर आपके पास इसका जवाब अभी नहीं है तो इस कहानी के अंत तक देखिए और फिर सोच के बताइए कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या आपके साथ ऐसा हुआ है। तो कहानी को पूरी देखिए। और कहानी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से फिर और एक बार निवेदन करना चाहूँगा, आपको याद दिलाना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो देखिए बेल आइकन को आपने प्रेस किया है या नहीं, क्योंकि बेल आइकन को अगर आप प्रेस कर देते हैं तो आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। वीडियो ख़त्म होने के बाद अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे हमें और ज़्यादा उत्साह मिलेगा वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले हमें कुछ सवाल दिए हैं। हैव यू एवर फाउंड योरसेल्फ इन अ सिचुएशन इन विच व्हाट हैपेंड वाज द ऑपोजिट ऑफ व्हाट यू एक्सपेक्टेड? क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है, ऐसे परिस्थिति में आप आए हो कि आपके साथ वो होता है जो आपने नहीं सोचा होता, या फिर आपने जो सोचा है उसका विपरीत उल्टा होता है? अगर ऐसा है तो इस सिचुएशन को क्या कहते हैं? इफ सो यू आर फेमिलियर विद द आयरनी ऑफ द सिचुएशन, तो इसे आयरनी कहा जाता है। आयरनी यानी एक ऐसा सिचुएशन जहां जो आप सोच रहे हो या जो आप चाहते हो उसका उल्टा होता है। इसके लिए हिंदी में एग्जैक्ट शब्द तो मुझे मिला नहीं, हो सकता है शायद हो, मेरे नॉलेज में नहीं है, लेकिन मैं इसके लिए इस्तेमाल करना चाहूँगा व्यंग का। व्यंग एक ऐसा शब्द है जिसे हम इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी को कोई टिप्पणी करते हैं जिसका अर्थ उल्टा हो। तो यहाँ ज़िंदगी हमारे साथ एक उल्टी चीज़ जब करती है तो उसे आयरनी कहा जाता है, यानी ज़िंदगी हमारे साथ जो मजाक करती है उसे आयरनी ऑफ द सिचुएशन कहा जाता है। विच इज़ ऑफन एम्बैरसिंग, जो कि बहुत समय हमारे लिए शर्मदायक या शर्मिंदगी से भरी होती है। एम्बैरसिंग मीन्स शेमफुल ऑल्सो। The story that you are going to read has a number of such situation. अब ये जो कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें ऐसे आयरनी और एम्बैरेसिंग मूवमेंट बहुत सारे हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए हम सीधे कहानी में चलते हैं। Soapy moved restlessly on his seat in Madison Square. There are certain signs to show that winter is coming. सोपी इस कहानी का मेन कैरेक्टर, वो मैडिसन स्क्वायर जो कि 7th और 8th एवेन्यू न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में है। अगर आप जाकर गूगल में सर्च भी करोगे तो आपको यहाँ मैडिसन स्क्वायर गार्डन मिल जाएगा, लेकिन अब वो गार्डन यानी फूल बगीचा नहीं है, वो बदल गया है। लेकिन उसका लोकेशन जो है वो 7th और 8th एवेन्यू न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में है। आप चाहो तो इसे गूगल में सर्च करके देख भी सकते हो। देयर आर सर्टेन साइंस टू शो दैट विंटर इज कमिंग, यानी वहाँ कुछ ऐसे संकेत मिले सोपी को कि अब सर्दियाँ आने वाली हैं। वो संकेत क्या थे? बर्ड्स बिगिन टू फ्लाई साउथ, चिड़िया जो थे वो अपनी उड़ान भर रहे थे और सब दक्षिण की ओर जा रहे थे। पीपल वांट न्यू वार्म कोट्स, लोग शॉपिंग कर रहे थे, खरीदी कर रहे थे, क्योंकि उन्हें अब सर्दियों के लिए कोट, या फिर हम अगर समझने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं कि गर्म कपड़ों की खरीदी कर रहे थे। एंड सोपी मूव्स रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन द पार्क, लेकिन सोपी जो था इस कहानी का मेन कैरेक्टर, वो अब उस पार्क में एक बेंच पे बैठा हुआ बड़ा ही अस्थिर भाव से
यानी कांस्टेंट नहीं था, वो बड़ा ही विचलित था कि वो क्या करे। When you see these signs, you know that winter is near. जब आप इन संकेतों को देखते हो तो आपको समझ में आ जाता है कि सर्दियां आने वाली हैं। अब प्रकृति जो है ये पहले ही हमें चीज़ें बताने लग जाती हैं। अगर आप देखोगे आसमान में बादल हैं तो बारिश होने वाली है। अगर चिड़ियाँ जो हैं वो साउथ की ओर ट्रैवल करने लगते हैं तो यानी वो सर्दियों से बचने के लिए दूसरी जगह जाते हैं। आपने सुना होगा, देखा होगा कि बहुत से प्रवासी चिड़िया जो हैं वो ओडिशा में चिल्का नाम से एक जगह है, वहाँ पर आते हैं। तो वो भी वहाँ सर्दियों से बचने के लिए यहाँ चले आते हैं। इसी तरह से हमें पता चल जाता है कि सर्दियाँ आने वाली हैं। A dead leaf fell on Sophie's feet. उस समय एक सूखा हुआ पत्ता सोपी के पाँव के पास आकर गिरा। That was a special sign for him that winter was coming. अब ये उसके लिए बहुत एक खास संकेत था कि सर्दियाँ आ रही हैं। It was time for all who lived in Madison Square to prepare. अब जिन जिन लोगों का मैडिसन स्क्वायर में रहना था या जो रहते थे उन्हें अब तैयारी करनी है। किस बात की तैयारी? It was time for all who lived in Madison Square to prepare. Prepare for what? Sophie's mind now realized that fact. The time had come. अब सोफी के दिमाग में भी ये बात आ गई कि उसे भी तैयारी करनी है। लेकिन किस बात की तैयारी? सर्दियों की तैयारी, सर्दियों से बचने की तैयारी। He had to find some way to take care of himself during the cold weather. उसे किसी तरह से अपने आप को इस सर्दी से बचाना है। And therefore he moved restlessly on his seat. अब इसी चिंता में वो अपने जो बेंच पे बैठा हुआ था वहाँ वो बड़ा ही विचलित हो रहा था, घबरा रहा था, क्या करे उसे समझ नहीं आ रही थी बात। Sophie's hope for the winter were not very high. सोफी की सर्दियों के लिए ज़्यादा बड़ी सोच नहीं थी। He was not thinking of sailing away on a ship. वो ये भी नहीं सोच रहा था कि वो किसी जहाज़ में कहीं और जाए। He was not thinking of southern skies or the Bay of Naples. ना ही वो किसी सदर्न स्काई यानी यहाँ पे गर्म जगह की बात की गई है, और बे ऑफ नेपल यानी जो साउथ वेस्ट कोस्ट ऑफ इटली है, वो इन दोनों में से कहीं नहीं जाना चाहता था। यानी ना वो किसी गर्म जगह पे दूसरी जगह पे जाना चाहता था, ना ही वो साउथ वेस्ट कोस्टल ऑफ इटली जो जिसे कि यहाँ बे ऑफ नेपल्स कहा गया है जाना चाहता था। उसकी सोच बस इतनी थी। 3 months in the prison on Backwell's Island was what he wanted. उसकी सोच बस इतनी थी कि उसे बैकवेल आइलैंड, जो कि अब रोजवेल्ट आइलैंड है न्यूयॉर्क में ही, तो वो वहाँ बस 3 महीने के लिए जाना चाहता था। अब वहाँ क्या है, इस आइलैंड में ऐसी क्या बात है, वो वहाँ क्यों जाना चाहता था? 3 months of food every day and a bed every night. 3 months safe from the cold north wind and safe from cops. This is what Sophie wanted most in the world. अब 3 महीने उसे हर रोज खाना, हर रात को बिस्तर, 3 महीने आराम से सर्दी निकल जाएगी, ना ही कोई वहाँ उसको ठंडी हवा परेशान करेगी, ना ही कोई पुलिस वाले उसकी परेशानी का कारण बनेंगे। सोफी बस इतना ही चाहता था। लेकिन वहाँ क्या था? अब आगे देखिए वहाँ क्या था। For years, Backwell Island had been his winter home. Richer New York made their plan to go to Florida or to the shore of Mediterranean Sea each winter. Sophie made his small plan of going to this island. कई सालों से ब्लैकवेल आइलैंड जो था वो सोफी के सर्दियों का आसरा या रहने की जगह थी। जो लोग पैसे वाले थे
वो प्लान्स बना रहे थे कि इन सर्दियों में वो फ्लोरिडा जाएंगे। फ्लोरिडा जो कि साउथ मोस्ट स्टेट है यूएस का, वहाँ जाएंगे जहाँ बहुत लंबी सी बीच आपको दिखने मिल जाएगी। और यहाँ पे सोपी का प्लान था कि वो सिर्फ उस आइलैंड पे जाए। उस आइलैंड पे एक्चुअल में एक जेल है जहाँ सोपी जाना चाहता था, क्योंकि अगर वो 3 महीने जेल चला जाए तो आराम से उसकी सर्दियाँ निकल जाएगी। उसे ना खाने की चिंता, ना रहने की चिंता, ना कोई दूसरी परेशानी। एंड नाउ द टाइम हैड कम। 3 big newspapers, some under his coat and some over his legs, had not kept him warm during the night in the park. अब हालत ऐसी थी कि बड़े बड़े न्यूज़पेपर जो कि उसने अपने कोट के अंदर डाल रखे थे, अपने पाँव में पहन रखे थे कपड़ों के नीचे, इससे भी सर्दियों से बचाव नहीं हो पा रहा था। ये बात शायद आप लोगों को थोड़ी अटपटी लगे, लेकिन जो लोग बाहर गुजारते हैं समय, जिनके पास सर्दियों में कोई घर नहीं होता या आसरा नहीं होता, वो क्या करते हैं ना, न्यूज़पेपर जो अखबार होते हैं उसे फोल्ड करके अपने कपड़ों के अंदर डाल लेते हैं ताकि उन्हें सर्दी कम महसूस हो। तो सोपी ने भी कुछ ऐसा ही किया, लेकिन उसे उससे राहत नहीं मिली। So Soapy was thinking of the island. There were places in the city where he could go and ask for food and a bed. तो इसीलिए सोपी सोच रहा था कि उसके लिए सबसे अच्छी जगह यही आइलैंड है। लेकिन ऐसा नहीं था कि शहर में उसके पास जगह नहीं थी। शहर में भी उसके पास जगह थी, वो चाहे तो जा सकता था और वहाँ उसे खाना और बिस्तर दोनों मिल जाएगा। There would be given to him. These would be given to him, यानी वो उसे खाना और बिस्तर दे सकते हैं, लोग हैं। He could move from one building to another. वो एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग जा सकता है। And he would be taken care of through the winter. और उसका देखभाल पूरे सर्दियों में लोग कर सकते हैं। But he liked Blackwell's Island better. लेकिन उसे ब्लैकवेल आइलैंड ज़्यादा पसंद था। क्यों? क्योंकि सोपी स्पिरिट वॉज प्राउड। वो एक आत्मसम्मान से भरा व्यक्ति था। इफ ही वेंट टू एनी ऑफ दिस प्लेसेस देयर वेर सर्टन थिंग्स ही हैड टू डू। अगर इनमें से किसी के पास वो जाए, मदद मांगे, तो उसे कुछ चीज़ें ज़रूर करनी पड़ेंगी। इन वन वे और अनदर ही वुड हैव टू पे फॉर व्हाट दे गिव हिम। एक तरह से या दूसरे तरह से उसे इसके लिए कोई कीमत चुकानी पड़ेगी। अब वो कीमत क्या थी? क्या वो पैसे? नहीं। दे वुड नॉट आस्क हिम फॉर मनी। वो उसे पैसे नहीं मांगेंगे। बट दे वुड मेक हिम वॉश हिज होल बॉडी। लेकिन वो जो उसे रखेंगे वो उसे नहाने के लिए कहेंगे। दे वुड मेक हिम आंसर क्वेश्चन। वो उससे सवाल पूछेंगे। अब इस सिचुएशन में आकर हम एक ऐसी जगह पे खड़े हो जाते हैं जहां इस स्टोरी का बैकग्राउंड जो है वो साफ नहीं है कि सोपी कौन है या फिर वो कौन था पहले, वो इस हालत में क्यों है, इतनी गरीब परिस्थिति में वो क्यों पहुंच गया है, या फिर वो ऐसा अभी क्यों है। इन सब के जवाब हमारे पास नहीं है। लेकिन हमें इतना पता है कि वो अकेला है, उसके पास ना ही रहने के लिए घर है और ना ही कोई सोर्स ऑफ इनकम यानी रोजगार का साधन। दे वुड मेक हिम आंसर क्वेश्चंस। तो लोग उससे सवाल पूछेंगे। अब अगर ऐसा है तो हो सकता है कि जो लोगों के पास वो जाने की सोच रहा है या जिनके पास वो नहीं जाना चाहता, वो शायद उसके दोस्त हों, चाहे उसके सहकर्मी हों, कोलीग्स, या फिर उसके रिश्तेदार, जो भी हो, लेकिन वो उनके पास नहीं जाना चाहता क्योंकि वो उनके सवालों से बचना चाहता है। दे वुड वांट टू नो एवरीथिंग अबाउट हिज लाइफ। वो उसकी ज़िंदगी के बारे में सब कुछ जानना चाहेंगे और वो सोपी इन सब से बचना चाहता है। नो, प्रिजन वॉज बेटर दैन दैट। इससे अच्छा है कि वो जेल ही चला जाए। प्रिजन यानी जेल, कारागार। द प्रिजन हैड रूल्स दैट ही वुड हैव टू फॉलो। अब कारागार जेल में कुछ नियम होते हैं जो उसे मानने पड़ेंगे।
बट इन प्रिजन अ जेंटलमैन्स ओन लाइफ वॉज स्टिल हिज ओन लाइफ। लेकिन सोपी के हिसाब से एक इंसान की जिंदगी जेल में भी उसकी अपनी होती है, उससे कोई सवाल नहीं पूछेगा। सोपी हैविंग डिसाइडेड टू गो टू द आइलैंड एट वंस बिगैन टू मूव टूवर्ड्स हिज डिजायर। अब सोपी जैसे ही उसने सोच लिया कि नहीं वो किसी और की मदद नहीं लेगा, वो जेल ही जाएगा, तो वो अपने इच्छा की ओर बढ़ चला, यानी उसने उस जेल जाने की राह पर कदम को बढ़ा लिया। कैसे जेल जाएगा, तो आइए देखते हैं वो कैसे जेल जाएगा। There were many easy ways of doing this. इसके लिए उसके पास बहुत सारे आसान तरीके हैं। The most pleasant way was to go and have a good dinner at some fine restaurant. सबसे अच्छा तरीका है कि वो एक अच्छे से रेस्टोरेंट में जाएगा और वहाँ जाकर दबा कर खा लेगा। Then he would say that he had no money to pay. उसके बाद वो बोल देगा कि उसके पास चुकाने के लिए पैसे नहीं हैं। And then a cop would be called. उसके बाद एक पुलिस वाले को बुलाया जाएगा। It would be all done very quietly. अब ये बहुत आराम से हो जाएगा। The cop would arrest him. पुलिस वाला उसे पकड़ लेगा। He would be taken to a judge. उसके बाद उसे एक जज के पास लेकर जाएंगे। The judge would do the rest. अब जज जो हैं वो बाकी काम कर देंगे। तो ये बहुत ही आसान प्लान जो सोपी ने सोच लिया कि बहुत आसान होगा, जाएगा एक अच्छे से रेस्तरां में खाना खाएगा और वहाँ जाकर खाना खाने के बाद वो बोलेगा कि उसके पास चुकाने के लिए पैसे नहीं हैं, तो रेस्तरां वाले बुलाएंगे पुलिस को, पुलिस वाला आएगा, उसे पकड़ेगा, कोर्ट में पेश करेगा और जज उसे सजा दे देगा। काम खत्म। Soapy left his seat and walked slowly out to Madison Square to the place where the great street called Broadway and the Fifth Avenue meet. अब सोपी जो है वो अपना सीट छोड़कर, उस बेंच को छोड़कर मैडिसन स्क्वायर से एक रास्ता जो बहुत चौड़ा रास्ता, ब्रॉडवे यानी बहुत चौड़ा रास्ता जो है वो फिफ्थ एवेन्यू जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव स्ट्रीट है, वहाँ मिलती है, उस जगह पर वो जाता है। He went across this wide space and started north on Broadway. अब वो उस जगह पर जाकर मुड़ जाता है और चलने लगता है। He stopped at a large and brightly lighted restaurant. अब वो जाकर एक बहुत बड़े और सुंदर सुसज्जित रेस्टोरेंट यानी भोजनालय के सामने रुकता है। This was where the best food and the best people in best clothes appeared every evening. अब ये सबसे अच्छी जगह है जहाँ सबसे अच्छे लोग सबसे अच्छे कपड़ों में शाम को आते हैं। सोपी believed that above his legs he looked all right. सोपी को ऐसा लगता था, उसे यकीन था कि उसके पैरों के ऊपर यानी कमर से ऊपर जो उसने पहना हुआ है कोट और जो शर्ट उसने पहनी हुई है, his face was clean, उसका चेहरा जो है वो साफ है, और his coat was good enough, और उसने जो वस्त्र पहन रखे हैं, जो कपड़े पहन रखे हैं, ये बहुत ही शानदार हैं, यानी लोग उसे मना नहीं करेंगे अंदर आने के लिए। If he could get to a table, he believed that success would be his. अब उसने सोचा कि अगर वो किसी तरह से टेबल पर पहुंच जाए और बैठ जाए, तो जो भी वेटर आएगा वो सिर्फ उसके ऊपर का हिस्सा ही दिखेगा, उसका चेहरा, उसका कोट, और ये उसे बहुत जेंटलमैन जैसा लगेगा, उसे कोई परेशानी नहीं होगी, उसे जो चाहिए वो मिल जाएगा। The part of him that would be seen above the table would look all right. The waiter would bring him what he asked for. He began thinking of what he would like to eat. In his mind, he could see the whole dinner. अब दिल ही दिल में उसने सोच लिया था कि उसे अंदर जाकर क्या क्या खाना है। पूरा खाना उसके दिमाग में चल रहा था। The cost would not be too high, लेकिन वो ज़्यादा महंगा नहीं खाना चाहता था। He did not want the restaurant people to feel any real anger.
वो नहीं चाहता था कि जो रेस्टोरेंट के लोग हैं, जो भोजनालय के लोग हैं, वो ज़्यादा गुस्सा हो जाए। यानी महंगा खाना खा लेगा, बहुत पैसे हो जाएंगे तो वो गुस्सा हो जाएंगे, हो सकता है वो मार पिटाई करें। तो ये वो नहीं चाहता था, कम खाएगा जिससे कि बिल कम आए और उसे पुलिस तक पहुंचा दिया जाए। But the dinner would leave him filled and happy for the journey to his winter home. लेकिन वो उतना ही खाएगा जितना कि उसे ज़रूरत है और जो कि उसे अपने सर्दियों के घर यानी जेल तक आराम से पहुंचा दे। But as Soapy put his foot inside the restaurant door, the head waiter saw his broken old shoes and the torn clothes that covered his legs. अब जैसे ही सोपी ने दरवाज़ा खोलकर रेस्टोरेंट के अंदर पाँव रखा, वहाँ का जो हेड वेटर था, यानी जो वहाँ जो वेटर होते हैं जो फूड सर्व करते हैं, उनमें से जो सबसे पुराना और सबसे एक्सपीरियंस आदमी था, उसने सोपी के फटे हुए जूते और उसके फटे हुए कपड़े यानी जो पैंट उसने पहन रखी थी उसने नज़र कर लिया या देख लिया। Strong and ready hand turned Soapy round and moved him quietly and quickly outside again. अब सख्त हाथों से, यानी जैसे कि आप जानते हो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, उस तरह से स्ट्रॉन्ग हाथों वाले इंसानों ने सोपी को वहां से पकड़ा और उसे वापस मोड़ दिया कि चलो भाई बाहर निकलो। Soapy turned off Broadway. It seemed that this most easy way to the island was not to be his. अब उसने सोचा कि सबसे आसान तरीका जो था, जो कि उसे जेल पहुंचा सकता था, वो उसके लिए अब पॉसिबल नहीं है। He must think of some other way of getting there. अब उसे जेल जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। At a corner of 6th Avenue was a shop with a wide glass window. 6th Avenue के कोने में एक दुकान थी जिसके सामने बड़ी सी कांच की खिड़की लगी हुई थी। अब जनरली क्या होता है कि जो आपके दुकान है उसके सामने एक डिस्प्ले जैसा होता है जिसमें कांच के खिड़की जैसा बना होता है जिससे कि अंदर का सामान बाहर दिखाई दे सके, जो कि विथ ब्राइट इलेक्ट्रिक लाइट और बहुत उज्जवल रोशनी से सजी हुई थी। Soapy picked up a big stone and threw it through the glass. People came running around the corner. सोपी ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उस कांच पे दे मारा। अब लोग दौड़कर वहां पहुंच गए। A cop was the first among them. उनमें से सबसे पहले एक पुलिस वाला आकर पहुंचा। Soapy stood still and he smiled when he saw the cop. सोपी बिल्कुल बिना हिले वहां खड़ा रहा और जैसे ही उसने पुलिस वाले को देखा तो उसने मुस्कुरा दिया। Where is the man that did that? asked the cop. अब पुलिस वाले ने बड़े गुस्से से पूछा, वो इंसान कहाँ है जिसने ये किया? Don't you think that I might have done it? said Soapy. सोपी ने कहा, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि मैंने किया है? He was friendly and happy. सोपी के व्यवहार में दोस्ताना व्यवहार और खुशी थी। What he wanted was coming towards him. वो जो चाहता था अब होने वाला था। But the cop's mind would not consider Soapy. लेकिन एक पुलिस वाले का दिमाग जो है वो ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि सोपी ने ऐसा किया है। बताओ क्यों? क्यों पुलिस वाला मानने के लिए तैयार नहीं था? They run away as fast as they can. जो भी इस तरह का काम करता है वो वहाँ रुकता नहीं है, वो वहाँ से भाग जाता है। The cop saw a man further along the street running. उस पुलिस वाले ने देखा कि दूर एक आदमी भाग रहा था। And Soapy, sick at heart, walked. The cop saw a man further along the street running. He ran after him. And Soapy, sick at heart, walked slowly away. He had failed 2 times. अब कॉप पुलिस वाले ने जैसे ही देखा कि दूर कोने में एक इंसान भाग रहा है, वैसे ही वो उसके पीछे भागा। और सोपी जो कि सोच रहा था कि ये उसे पकड़ लेगा, उसका दिल बैठ गया और वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। वो 2 बार फेल हो चुका था, 2 बार उसने कोशिश की लेकिन 2 बार वो नाकामयाब रहा। Across the street was another restaurant. It was not so fine as the one on the Broadway,
The people who went there were not so rich. Its food was not so good. Into this, Soapy took his old shoes and his torn clothes, and no one stopped him. थोड़ी दूर चलने के बाद उसे और एक रेस्टोरेंट दिखा जो कि इस बड़े रास्ते जैसा बहुत बड़ा रेस्टोरेंट नहीं था, फिर भी वहाँ मध्यम वर्ग के लोग जाते। वहाँ का खाना भी इतना कुछ खास नहीं था, फिर भी सोपी ने सोचा कि चलो यहीं ट्राई करते हैं, और वहाँ उसे किसी ने भी उसके इन फटे पुराने कपड़ों की वजह से नहीं रोका। He sat down at a table and was soon eating a big dinner. वो उस टेबल पर बैठ गया और बहुत ही जल्द वहाँ वो अपनी मर्जी से खाना खा रहा था। When he had finished, he said that he had no money. Get busy and call a cop, said Soapy, and don't keep a gentleman waiting. जैसे ही उसने अपना खाना ख़त्म किया, उसने कहा कि उसके पास पैसे नहीं हैं। चलो जल्दी करो, देर मत करो और एक पुलिस वाले को बुला लो। एक इंसान को ऐसे वेट कराना सही नहीं होता। नो कॉप फॉर यू, सेड द वेटर। अब उस रेस्टोरेंट के वेटर ने कहा कि तुम्हारे लिए कोई पुलिस वाला नहीं चाहिए। ही कॉल्ड अनदर वेटर, उसने एक दूसरे वेटर को बुलाया। The two waiters threw Soapy upon his left ear on the hard street outside. उन दोनों ने सोपी को उठाकर बाहर की ओर फेंक दिया, यानी उसे दुकान के बाहर फेंक दिया। He stood up slowly, one part at a time. अब बेचारा उतने जोर से जब गिरा था तो उसे उठने में थोड़ी तकलीफ हुई। धीरे धीरे कर वो उठा। and beat the dust from his clothes, और अपने कपड़ों से धूल हटाई। Prison seemed only a happy dream. उसके लिए जेल एक सपने की तरह था हो गया था। The island seemed very far away. अब जो आइलैंड वो जाना चाहता था, प्रिजन वो जाना चाहता था, उसके लिए दूर का सपना बन गया। A cop who was standing near laughed and walked away. वहीं पर एक पुलिस वाला खड़ा था जिसने सब कुछ देखा, हंसा और वहाँ से आगे बढ़ गया। सोपी स्टार्टेड मूविंग अगेन, सोपी फिर आगे बढ़ा। When he stopped, he was near several theaters. जब वो थोड़ी दूर आगे बढ़ा तो वो एक थिएटर के सामने था। In this part of the city, streets are brighter and hearts are more joyful than in other part. इस जगह पे लोग बड़े खुशहाल थे, खुशी खुशी रहते थे और खुश मिजाज होते थे। Women and men in rich warm coats moved happily in winter air. औरतें और मर्द सर्दियों के कपड़े यानी गर्म कपड़े पहनकर खुशी खुशी ठंडी हवाओं में घूम रहे थे। A sudden fear caught Soapy. No cop was going to arrest him. उसके दिमाग में आया कि कोई भी पुलिस वाला उसे अरेस्ट नहीं करने वाला है। Then he came to another cop standing in front of a big theater. उसके बाद वो एक पुलिस वाले के सामने आया और जो कि एक थिएटर के सामने खड़ा था। He thought of something else to try. उसने सोचा कि कुछ और किया जाए। He began to shout as if he had too much to drink. वो एक पियक्कड़ जैसे, यानी जैसे कि उसने बहुत पी रखी हो, उस तरह से चिल्लाने लगा। His voice was as loud as he could make it. इतनी जोर से वो चिल्लाया जितनी जोर से वो चिल्ला सकता था। He danced, he cried out. वो नाचने लगा, चिल्लाने लगा, पागलों की तरह हरकत कर रहा था। And the cop turned his back to Soapy. पुलिस वाले ने उसे देखते ही उसकी तरफ पीठ घुमा ली। And said to a man standing near him. और अपने पास खड़े एक दूसरे इंसान से कहा, It's one of those college boys. He won't hurt anything. We have ordered to let them shout. सोपी को इस तरह से चिल्लाते देखकर पुलिस वाले ने पास खड़े एक दूसरे इंसान से कहा कि ये उन कॉलेज लड़कों में से एक है, ये किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है और हमें ऊपर से ऑर्डर है कि इन्हें चिल्लाने दिया जाए। Soapy was quiet. Was no cop going to touch him? He began to think of the island as if it were as far away as a star.
सोपी चुपचाप था। उसे लग रहा था कि कोई पुलिस वाला उसे नहीं पकड़ेगा। अब वो सोचने लगा कि जो आइलैंड है, द्वीप है, वो बहुत दूर है, बिल्कुल एक तारे की तरह। He pulled his thin coat around him. अब जो पतला सा कोट उसने पहना हुआ था उसे किसी तरह से उसने अपने को ढका। The wind was very cold. बहुत सर्द हवा चल रही थी। Then he saw a man in a shop buying a newspaper. उसके बाद उसने देखा कि एक दुकान पर एक इंसान न्यूज़पेपर खरीद रहा है। The man's umbrella stood beside the door. अब उसके पास उस इंसान का अम्ब्रेला जो था, छाता जो था, वो रखा हुआ था। सोपी स्टेप्ड इनसाइड द शॉप, टुक द अम्ब्रेला एंड वॉक्ड स्लोली अवे। सोपी दुकान के अंदर गया, उसका छाता उठाया और धीरे से बाहर की ओर निकल गया। द मैन फॉलोड हिम क्विकली। अब वो इंसान उसके पीछे गया। माई अम्ब्रेला, ही सेड। अरे मेरा छाता, वो इंसान चिल्लाया। ओह, इज इट, सेड सोपी। व्हाई डोंट यू कॉल अ कॉप? आई टुक इट, योर अम्ब्रेला। Why don't you call a cop? There's one standing at the corner. अब जैसे ही वो छाता लेकर बाहर आया, वो इंसान जो है वो चिल्लाया, अरे मेरा छाता। तो सोपी ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, तो एक काम करो, वहां खड़े उस पुलिस वाले को बुला लो, मैंने तुम्हारा छाता लिया है ना। देखो वहां कोने में एक खड़ा है। द मैन वॉक्ड मोर स्लोली। अब ये सुनने के बाद वो इंसान जो तेजी से सोपी की ओर बढ़ रहा था, वो धीरे धीरे चलने लगा। सोपी डिड द सेम। अब सोपी भी उसको देखा देखी धीरे धीरे चलने लगा। बट ही हैड अ फीलिंग दैट ही वॉज गोइंग टू फेल अगेन। लेकिन सोपी के दिमाग में एक बात आ गई कि लगता है इस बार भी वो फिर फेल हो जाएगा। द कॉप लुक्ड एट द टू मैन। अब पुलिस वाले ने दोनों की तरफ देखा। आई, सेड द अम्ब्रेला मैन, दैट इज, यू नो हाउ दिस थिंग्स हैपन। इफ दैट्स योर अम्ब्रेला, आई एम वेरी सॉरी. I found it this morning in a restaurant. If you say it's yours, I hope you will. It's mine, cried Soapy with anger in his voice. अब वो इंसान जो है वो थोड़ा हक्का बक्का सा हो गया। उसने कहा, मैं मतलब आप समझ ही रहे होंगे ये सब चीज़ें कैसी होती हैं, मुझे माफ़ कर दीजिए। क्या है कि आज सुबह एक भोजनालय में मुझे ये छाता मिला, तो अगर आप कह रहे हैं आपका है तो ठीक है, मतलब। तो उसको सुनते ही सोपी गुस्से से चिल्लाया, हाँ ये मेरा ही है। अब एक्चुअल में वो सोपी का गुस्सा नहीं था, वो था उसका झिलझिलाहट कि वो कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन उसे कोई पुलिस वाला पकड़ ही नहीं रहा है। द अम्ब्रेला मैन हरीड अवे। अब ये सुनते ही जो इंसान था जिससे सोपी ने छाता लिया था वो वहाँ से चला जाता है। द कॉप हेल्प्ड अ लेडी अक्रॉस द स्ट्रीट। अब रास्ते के दूसरी तरफ ये पुलिस वाला चला गया एक महिला की मदद के लिए। सोपी वॉक्ड ईस्ट। अब सोपी पूर्व की तरफ बढ़ गया। ही थ्रू द अम्ब्रेला एज फार एज ही कुड थ्रो इट। उसने गुस्से से छाता जितनी जोर से हो सके उतनी जोर से फेंका और वो छाता बहुत दूर जाकर गिरा। ही टॉक टू हिमसेल्फ अबाउट कॉप्स एंड व्हाट ही थॉट ऑफ देम। उसने अपने आप से अब बात करनी शुरू कर दी थी पुलिस वालों के बारे में, वो क्या सोच रहा था। बिकॉज ही विश टू बी अरेस्टेड दे सीम टू बिलीव ही वॉज लाइक अ किंग हु कुड डू नो रॉन्ग। वो दिल दिल में सोच रहा था कि पुलिस वालों से वो अपने आप को पकड़वाना चाहता है, जेल जाना चाहता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पुलिस वाले सोच रहे हैं कि वो कहीं का महाराज है, कि वो कोई गलती नहीं कर सकता। बट एट अ वेरी क्विक कॉर्नर सोपी स्टॉप्ड। लेकिन थोड़ी दूर एक कोने में जाकर वो खड़ा हो गया। हियर वॉज हिज ओल्ड चाइल्डहुड होम। यहाँ उसका बचपन का घर था। दो वन विंडो ही कुड सी अ सॉफ्ट लाइट शाइनिंग। अब उन घर में से एक जो खिड़की थी उसमें से रोशनी आ रही थी। He could see a soft light shining. वो देख सकता था कि वहाँ एक जो लाइट है या उजियाला है वो चमक रहा था, और वहाँ से लाइट जो बाहर आ रही थी। That he had been living room where he had spent many happy peaceful moment. अब ये जो है वो उसका लिविंग रूम यानी ड्राइंग रूम था, जहाँ उसने बहुत सी
अच्छी या बहुत से अच्छे समय जो उसने व्यतीत किए हैं. Where he had spent many happy peaceful moments, sweet music came to Sophie's ears and seemed to hold him there. अब वहाँ से एक बहुत स्वीट यानी मीठी सी धुन आ रही थी जो कि उसे वहाँ रोकने पर मजबूर कर देती है. द मून वॉज अबव, उसके ऊपर चांद जो है वो चमक रहा था. पीसफुल एंड ब्राइट, जो कि बहुत शांत और उज्जवल था. देयर वर फ्यू पीपल पासिंग, कुछ लोग वहाँ से गुजर रहे थे. ही कुड हियर बर्ड्स हाई अबव, बहुत ऊंचाई पर वो चिड़ियों को भी सुन सकता था. And the music that came from the room held Sophie there, for he had known it well long ago. वो जो धुन बज रही थी उसने सोफी को वहाँ रोक रखा था क्योंकि वो धुन उसे पता थी. In those days his life contained such things as mothers and flowers and high hopes and friends and clean thoughts and clean clothes. अब ये उन दिनों की बात है जब उसके ज़िंदगी में माँ थी, बहुत खूबसूरत फूल थे, यानी बहुत खुशनुमा ज़िंदगी थी. यहाँ फूलों को उसके ज़िंदगी की खुशियों के साथ जोड़ा गया है. हाई होप्स, उच्च विचार थे. उसके दोस्त थे. साफ़ सुथरे कपड़े और साफ़ सुथरी सोच थी. इस तरह से जेल जाने वाली कोई बात उसके दिमाग में नहीं आती थी. देयर वॉज ए सडन एंड वंडरफुल चेंज इन हिज सोल. अब अचानक से इससे उसके अंदर एक परिवर्तन आया. यहाँ सोल यानी आत्मा नहीं, उसके अंदर की परिवर्तन की बात की गई है. उसके अंदर एक परिवर्तन दिखाई दिया. He saw with sick fear how he had fallen. अब उसने देखा, उसने सोचा कि किस तरह से उसने अपनी जिंदगी को खराब कर लिया है, बर्बाद कर लिया है. He saw his worthless days and wrong desires, his dead hopes, the lost power of his mind. उसने अपनी पुरानी ज़िंदगी को याद किया. उसने सोचा कि किस तरह से उसने अपनी ज़िंदगी बर्बाद की, अपने दिनों को बर्बाद किया. गलत सोच की वजह से उसने अपने आशाओं को खो दिया, अच्छे विचारों को खो दिया और अपने सोच की शक्ति को भी उसने खो दिया क्योंकि वो गलत सोचने लग गया था. एंड ऑल्सो इन अ मोमेंट हिज हार्ट आंसर्ड दिस चेंज इन हिज सोल. अब बहुत जल्द जैसे ही वो ये सब सोच रहा था तो उसके दिल ने जवाब दिया कि उसके आत्मा में कुछ परिवर्तन हुआ है, उसके अंदर कुछ परिवर्तन हुआ है. और वो परिवर्तन था, ही वुड फाइट टू चेंज हिज लाइफ. वो अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए लड़ेगा. अब वो बस ऐसे बैठा नहीं रहेगा, कुछ करेगा. ही वुड पुल हिमसेल्फ अप आउट ऑफ द मड. वो अपने आप को इस गंदगी, इस कीचड़ से निकालेगा. गंदगी, कीचड़ यानी ये जो ज़िंदगी वो बिता रहा था ये बहुत गंदी ज़िंदगी थी, बेकार थी, किसी काम की नहीं थी. तो वो इससे अपने आप को बाहर निकालेगा और कुछ अपने आप को काम से जोड़ेगा, कुछ काम करेगा. He would make a man of himself again. वो अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाएगा. There was time. एक समय था. He was young enough. जब वो जवान था. He would find his old purpose in life and follow it. वो फिर अपने पुराने दिनों को वापस लाएगा और उसकी ज़िंदगी का एक मकसद भी होगा. That sweet music had changed him. अब वो जो गाना बज रहा था उसने उसकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल दिया था. अब वो पॉजिटिव सोच से भरा था, अच्छे विचारों से भरा हुआ था. टुमारो ही विल फाइंड अ वर्क. अगले दिन सुबह वो एक काम ढूंढेगा. अ मैन हैड वंस ऑफर्ड हिम अ जॉब. एक समय एक इंसान ने उसे काम के लिए ऑफर किया था, यानी काम का उसे ऑफर यानी उसे प्रेजेंट किया था कि वो काम कर सकता है, या फिर उसे एक काम का ऑफर यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि उसे काम के लिए प्रस्ताव मिला था कि आप आओ और हमारे पास काम करो. He would find that man tomorrow. वो उस इंसान को कल ढूंढेगा. He would be somebody in the world. वो अपना एक नाम बनाएगा. He would ज़रूर करेगा. Sophie felt a hand on his arm. तभी उसे अचानक से उसके हाथ पर एक हाथ महसूस हुआ. He looked quickly around into the
ब्रॉड फेस ऑफ अ कॉप। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसने देखा कि एक पुलिस वाला उसके पीछे खड़ा था। What are you doing hanging around here? asked the cop. पुलिस वाले ने उससे पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? Nothing, said Soapy. सोपी ने कहा कुछ भी नहीं। You think I believe that? said the cop. उस पुलिस वाले ने कहा तुम्हें लगता है मैं यकीन कर लूंगा? Full of his new strength, Soapy began to argue, and it is not wise to argue with a New York cop. अब अपनी पूरी शक्ति के साथ सोपी जो था वो बहस पे उतारू हो गया, और ये बिल्कुल सही नहीं है कि आप किसी न्यूयॉर्क के पुलिस वाले के साथ आर्ग्यूमेंट बहस करो। अब न्यूयॉर्क क्या, आप किसी भी पुलिस वाले के साथ किसी भी देश में आर्ग्यूमेंट करना या बहस करना आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि पुलिस वालों के साथ बहस करोगे तो आप अपने आप को और मुसीबत में डाल लोगे। Come along, said the cop. अब उस पुलिस वाले ने कहा मेरे साथ चलो। 3 months prison on the Blackwell's Island, said the judge to Soapy next morning. अब पुलिस वाला जो था वो उसे पकड़कर ले गया, और अगले दिन सुबह कोर्ट के जज ने कहा कि 3 महीने आपको कारावास की सज़ा दी जाती है ब्लैकवेल आइलैंड में। तो यहाँ आखिरकार जब सोपी अपनी नई जिंदगी के राह पर चलने लगा था, तब उसे वो मिला जो वो पहले चाहता था। इसी को कहते हैं आयरनी ऑफ लाइफ। और इन दिस स्टोरी दिस इज द आयरनी that what Soapy wanted earlier he did not get, but when he wanted something new he got the opposite. तो इसी को आयरनी यहाँ कहेंगे कि जब वो चाहता था जेल जाना तब वो नहीं जा पाया, लेकिन जब वो अपनी ज़िंदगी को फिर से नई शुरुआत की राह पर बढ़ाना चाहता था तब उसकी ज़िंदगी ने उसे वहीं पटक दिया, यानी जस्ट उसका ऑपोजिट। जो वो चाहता था उसे नहीं मिल रहा था, अब वो नहीं चाहता तो उसे वो मिल गया। सो ये थी आयरनी या ज़िंदगी का मजाक, व्यंग। कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें वीडियो को, कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा। अगर इसमें आपको कुछ अच्छा नहीं लगा या कुछ आपको परेशानी हुई तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। यू आर वेलकम। थैंक यू।